गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आपा ने आज इतना कुछ बना लिया? हाँ, नहीं, शहरी आपा नहीं है इस वक्त। मार्केट गई हुई है क्या? अभी आई नहीं है। तो ये ब्रेकफास्ट? उन्होंने फोन किया कि आज लेट आएंगी थोड़ा, शहरी आपा, तो मैंने नाश्ता बना लिया मिशाल के साथ मिलके। आंटी देखिए, ब्रेड लेकर आई हूँ मैं। क्या कहने भाई, आफरीन है तुम पे, वाह वाह। मेरी प्रिंसेस इतनी बड़ी हो गई कि बाबा के लिए नाश्ता भी बनाने लगी। बाबा जान, मैंने लैला आंटी के साथ मिलकर बनाया है। जबरदस्त। मैं समझा कि तुमने अकेले बनाया है। अकेले नहीं बनाया बाबा जान, लैला आंटी ने आपकी फेवरेट पेस्ट्री बनाई है। अल्लाह अल्लाह, अभी तक नहीं आए। कभी लेट होते नहीं हैं। लैला का कोई मामला ना हो। खुदा जाने कहां से आ गई अचानक वो उनकी जिंदगी में, समझ नहीं आता। लैला ने अभी कंपनी ज्वाइन की है और ऐसे बिहेव करती है जैसे बरसों से काम कर रही है। जरा उसकी सीवी तो देखूं। हाँ, हेलो, गुड मॉर्निंग। लैला से बात करनी थी मुझे। लैला से? रॉन्ग नंबर मिला दिया। ये लैला का नंबर नहीं है। ओह, आई एम सॉरी। वैसे आप कौन हैं उनके? बाबा हूँ उसका। आप कौन हैं? लैला ठीक तो है? वो ठीक हैं, मगर क्या? दरअसल मैं आपसे एक इम्पोर्टेंट बात करना चाहती हूँ, लैला और कमाल से मुताल्लिक। बात लंबी मत करो, जो कहना है सीधी तरह कहो। ठीक है, बात यह है कि उनकी शादी हो गई है। क्या मतलब शादी हो गई है? लग ही नहीं रहा जैमरे का फोन। जरूर कुछ ना कुछ तो हो गया है। अब हम क्या करेंगे? हाँ,
जमरे की कॉल होगी इंशाल्लाह। गुड मॉर्निंग सोहेला साहिबा, कैसी हैं आप? मैं बहुत परेशान हूँ जावेदा साहिबा। जमरे पता नहीं कहाँ है, फोन भी बंद है उसका। मैं समझी कि शायद सूजन की तरफ गई होगी, लेकिन वहाँ भी नहीं है। क्या आपसे उसकी कोई बात हुई है? नहीं, मुझे नहीं मालूम, मैंने भी कॉल की थी, नहीं लग रही। कल कह के गई थी कि सूजन के पास जा रही है और फिर आपसे मिलने आपकी तरफ आएगी। आपकी परेशानी जायज है सोहेला साहिबा, मेरे ख्याल में जमरे एक समझदार लड़की है। हो सकता है वो किसी और फ्रेंड के पास चली गई हो और चार्जिंग भी खत्म हो गई हो। देखिए जावेदा साहिबा, जमरे की ये हरकत बिल्कुल ठीक नहीं, और मैं जानती हूँ कि उसके रवैये में इतनी तब्दीली क्यों आई है। देखिए, मैं प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, जमरे को मुझे वापस लौटा दीजिए प्लीज। छोड़ दें उसका पीछा, उससे अपनी लाइफ खुद जीने दें। सोहेला साहिबा, आप मुझे गलत समझ रही हैं। मैं बिल्कुल ठीक समझी हूँ आपको। आप प्लीज मेरी बच्ची की जिंदगी बर्बाद ना करें। कैसे निकलूं यहाँ से? शुक्र मैं बच गई। मैं तो मरने वाली थी। बहुत शुक्रिया तुम्हारा, शुक्रिया तुम्हारा, बहुत शुक्रिया। मिशाल मोंटेसरी चली गई? नहीं, वो अपनी डॉल्स को सुलाते सुलाते सो गई। मुझे लगा कि आज तो बहुत देर तक सोएगी। शहरिया, ये कॉफी कितनी कड़वी है। ओए, कड़वी कॉफी बना दी मैंने। तो तुम नहीं चाहती कि मैं दोबारा कभी आऊं? मैं नहीं चाहती आप दोबारा आएं। ओए, मैं तो मजाक कर रही थी, मजाक। मेरी बात सीरियस ले ली शायद। अल्लाह ना करे ऐसा हो, अल्लाह ना करे। लाए, अभी दूसरी बना कर लाती हूँ मैं। बस रहने दो। दे देना, मैं अभी 2 मिनट में ले आती हूँ। या अल्लाह, ये कप तो बिल्कुल सूखा पड़ा है। इसमें क्या कड़वा लग गया? माशाअल्लाह, एक एक कतरा पी लिया है। हालांकि कॉफी अच्छी नहीं लगी थी इन्हें, तो अगर अच्छी लगती तो शायद कप ही चबा जाती। कमाल बेटा, तुम जानते हो मैं कितनी मुतमईन होकर यहाँ से जा रही हूँ। अब मुझे बिल्कुल फिक्र नहीं होगी तुम्हारी। कमाल, एक बार फिर बता रही हूँ ताकि तुम्हें हमेशा याद रहे, लैला की हमेशा कदर करना। बहुत लकी हो बेटा तुम, बहुत। बिल्कुल लकी तो हूं। मिशाल ने इसकी वजह से बोलना शुरू किया। उसने फिर जीना सीखा। मिशाल बहुत चाहती है मुझे। सिर्फ वही नहीं चाहती। खैर होगी इंशाल्लाह। आ रही हूँ।
अरे अरे खुशामदीद, आइए। बाबा, खुशामदीद समधी जी। तुम्हारी उम्मीद तोड़ दी ना मैंने, वादा नहीं निभाया। तुमसे कहा था तुम्हारी हिफाजत करूंगी, लेकिन नहीं कर सकी मैं ऐसा। मुझे माफ कर देना। अपने वादा किया था कि मैं यही रहूंगी। चलो चलो रियान आपा, मुझे नहीं जाना। रियान आपा, प्लीज मुझे बचा ले। रियान आपा, रियान आपा, मुझे नहीं जाना यहाँ से। मुझे बचा ले, मुझे नहीं जाना। रियान आपा, रियान आपा, आपने वादा किया था कि आप मुझे नहीं छोड़ेगी। प्लीज मुझे बचा ले। नहीं जाना, नहीं जाना मुझे उस जहन्नुम में। नहीं जाना मुझे आपको छोड़ के। आपने वादा किया था कि मैं यही रहूंगी। रियान आपा, रियान आपा। ज़ैनब, तुम भी मेरी तरह अकेली और यतीम थी, और मैं तुम्हें नहीं बचा सकी। कहाँ पर हो तुम? क्या कर रही होगी तुम? किस हाल में हो? नंबर ऑफ है। चार्जिंग खत्म हो गई है तो चार्ज कर लेना। रात गुजर गई है, पता नहीं कहाँ चले गए हैं आमिर। क्या करूं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है मुझे। ज़ैनब का है। आ गया। सारी रात आप कहाँ थे? मेरा मतलब है कि आप यहाँ नहीं थे तो मुझे बहुत फिक्र हो रही थी आपकी। ठीक है, आपने एक दफा कॉल करके कह दिया था कि चार्जिंग खत्म हो गई है, मगर कहीं कुछ हो ना क्या हो इस बात से डर रही थी। किसी और के नंबर से कॉल करके आप मुझे इन्फॉर्म कर देते कि देर हो जाएगी।
मेरे लिए कितनी परेशान हो रही है। इस तरह से क्या देख रहे हैं मेरी तरफ? क्या वाकई मेरे लिए परेशान थी? नया नापा सहना, जनाबाद से हमारे साथ रहेगी। क्या मैंने सच सुना है? ज़ैनब अब सच में हमेशा साथ रहेगी हमारे? हाँ। मगर ये सब कुछ हुआ कैसे आखिर? ज़ैनब की सौतेली माँ ने उसे कैसे छोड़ दिया? आज तुम मुझसे नहीं बच पाओ। छोड़ो मुझे। भागी कैसे तुम यहाँ से? नहीं छोड़ूंगी आज तुम्हें मैं। देखती हूँ तुम्हें आज कौन बचाने आता है यहाँ। आंखें फाड़ के घूर क्या रही है मुझे? हाँ, तुम यहाँ कैसे आ गए? तुम तो इधर आओ जरा। शुक्र करो तुम औरत हो, वरना बताता कि एक बेबस बच्ची पर हाथ उठाने का जवाब क्या होता है। दफा हो जाओ यहाँ से। मेरी बेटी है, जो चाहे करूँ मैं। नहीं जाओगे तो पुलिस को बुलाऊंगी। वाकई में? चलो फिर ठीक है, बुलाओ। फिर उन्हें यह भी बताना कि रेयान से कितने पैसे लिए तुमने, और ज़ैनब पर तशद्दुद का भी, और उस आदमी का भी जिसने इसे टॉर्चर सेल में रखा था। कोई सबूत है तुम्हारे पास? कुछ भी साबित नहीं कर सकते। सोच है तुम्हारी। आज आपने मुझे इतनी बड़ी खुशी दी है, जैसे पूरी दुनिया ही दे दी है मुझे। बल्कि पूरी दुनिया से भी ज्यादा कीमती तोहफा है ये मेरे लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आमिर। आपकी हैरानी बिल्कुल ठीक है जनाब। हमें एक दूसरे से मिलने का मौका ही नहीं मिला। माजरत चाहती हूँ, दरअसल मैं बाहर रहती हूँ। लैला, ओए, 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 शहरिया आपा, शहरिया, ओए, मैं तो शहरिया आपा, बहू बेगम जल्दी से पानी ले आओ। शहरिया क्या हो गया? आंखें खोलो। शायद बीपी फिर डाउन हो गया है। शहरिया चलो उठो, शाबाश। शहरिया, शहरिया आंखें खोलो। शहरिया, 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 जमरे का अभी तक पता नहीं चला। खुदा जाने क्या हुआ उसके साथ। आज मैं कमाल की तरफ जाऊंगा। जैसे आपकी मर्जी। अंकल से कहें मिशाल को भेज दें किसी दिन, बहुत याद आ रही है। ज़ैनब, ये कैसे आई? यकीन नहीं आ रहा मुझे। ये कैसे हुआ? उस औरत को राजी कर लिया आमिर ने। अगर किसी को इस फैसले से प्रॉब्लम ना हो तो ज़ैनब अब इसी घर में रहेगी, हम सबके साथ। एक बार फिर से खुशामदीद।
ठीक ही हूँ बेटा, चलो बैठ जाओ, हम सब साथ मिलकर नाश्ता करते हैं। जैनब आओ मेरे पास बैठो। हाँ, बस इसी की कसर रह गई थी। निगार, एक प्लेट लेके आओ इसके लिए। चलो शुरू करो, शाबाश। बेटा, बहुत प्राउड फील कर रहा हूं मैं, बहुत जबरदस्त काम किया तुमने। हकीकत में ये शाबाशी किसी और को मिलनी चाहिए। ये इनकी इनकसारी है, क्योंकि अगर कल रात ये जैनब को लेने के लिए नहीं जाते तो ये हमारे साथ नहीं होती। तुम दोनों पर फख्र हो रहा है, यही तो मेरा ख्वाब था आमिर के लिए, इसे खुशियों भरी जिंदगी मिले। मलिक, जैनब के लिए कमरा तैयार कर दो। मैं चाहता हूं जो सहूलतें सोना के पास है वो सब जैनब को भी जरूर मिले। आप बेफिक्र हो जाएं हिकमत साहब, जैनब का हर तरह से ख्याल रखा जाएगा। चले शुरू करें साहब। तौबा, खुदा गारत करे, ऐसा तो सोचा भी नहीं था। अरे, लैला बेटी के वालिद मोहतरम आए हैं। खुश आमदीद, मुझे तो बहुत खुशी हो रही है आप यहाँ तशरीफ लाए। ये हैं नुदरत साहिबा। नुदरत साहिबा इन्हें कमाल की माँ ही समझे। ऑपरेशन कराने आई थी और इनका ऑपरेशन हो भी गया बगैर किसी परेशानी के। मैंने तो बहुत दुआएं की थी इनके लिए। हाँ, और डॉक्टर ने कहा है कि इन्हें टेंशन ना हो कोई, इसका बहुत ख्याल रखना होगा। दरअसल ये मुसाफिर हैं, आती हैं जाती हैं, कल आई थी आज जा रही हैं, आज ही आज, कल वल नहीं। अल्लाह शिफा दे। शहरी आपा ने बिल्कुल ठीक कहा, मुझे नुदरत आंटी ने ही पाला है। लैला से भी यही मिली है ये। यही मिली है। हाँ। बहुत अच्छी तरबियत की है आपने अपनी बच्ची की, बहुत खुशी हुई। देखें, आप बिल्कुल कोई बात मत कीजिएगा, मैं खुद कर लूंगी इनसे बात। नहीं, ये बोझ तुम पर हरगिज नहीं डाल सकता मैं। अरे मैंने कहा ना कि मैं कर लूंगी बात, कोई मसला नहीं। आपकी इजाजत हो तो लैला से कुछ प्राइवेट बात करनी है मुझे। हाँ, क्यों नहीं जनाब, हमें क्या इतराज होगा।
तुमने जो किया उसके लिए। जवाब दो मुझे, जो कुछ भी तुमने किया सब कुछ पैसे के लिए किया ना? ले लो, ये कीमत है तुम्हारी आज की खिदमत की। ये क्या किया मैंने? उससे बात तक नहीं की, कोई बात नहीं की। खुद ही समझ लिया कि वो पैसे की खातिर किसी से भी शादी कर सकती है। खुद ही सोच लिया। हर नाइंसाफी को, हर हकारत को मैं बर्दाश्त करूंगी, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिसके लिए मुझे अपना सर झुकाना पड़े। नहीं कभी करूंगी। बेशक खामोश रहूं, लेकिन अपना सर उठा के रहूंगी, सब्र के साथ। फिर एक दिन आपको समझ आ जाएगा कि आपने गलती की है। मैं उस दिन का इंतजार करते हुए सब्र करूंगी, और मेरा सब्र ही आपके लिए सजा होगा, क्योंकि आपको बहुत पछतावा होगा। हाँ, मैं गलत था, बहुत ही बड़ी गलती कर दी। क्या कर दिया? उसे तो शायद पता भी ना चल सका। वो सही थी और मैं बहुत भयानक गलती कर दी मैंने। डैड का गुस्सा सारा उस पर निकाल दिया। उस रात और उसके बाद कितनी ही रातें वो इस सलूक के मुस्तहिक नहीं थे। उससे माफी मांगनी होगी। आ जाओ ज़ैनब। तुम्हें कुछ भी चाहिए हो तो मुझसे या मलिक आपा से कह देना, ठीक है? ठीक है। रेहान आपा। हाँ बोलो ज़ैनब। बहुत शुक्रिया आपका। अगर आप ना होती तो मेरी सौतेली माँ मुझे मार डालती। जब वो तुम्हें लेकर जा रहे थे तो मैं कुछ भी नहीं कर सकी। वो यानी मेरी सौतेली माँ बहुत डर गई है आमिर भाई से। वो बहुत बहादुर हैं, बहुत अच्छे हैं रेहान आपा। सही समझी तुम, मगर बाज़ औक़ात ऐसा लगता है जैसे उन्हें किसी की भी परवाह नहीं। मगर सच ये है कि उनके सीने में एक मोहब्बत करने वाला दिल है। कुछ चाहिए तुम्हें ज़ैनब? जी, पानी चाहिए मुझे। ठीक है, तुम बैठो, मैं लेकर आती हूँ। तुम्हें ही ढूंढ रहा था। बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। ऑफिस से है, यूंजा की कॉल है। आप रिसीव कर लें, हो सकता है जरूरी बात करनी हो। हाँ बोलो यूंजा। नहीं, याद है मुझे, आ रहा हूं। थोड़ी देर बाद ऑफिस में मेरी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है, उसके लिए रिमाइंड करवा रही थी। ठीक है, तो फिर जाएं, कहीं देर ना हो जाए।
लेकिन क्या जरूरी बात करनी थी? जैनब का पूछना था कैसी है वो। ठीक है, मगर हिचकिचा रही है अभी भी, उसे वक्त चाहिए। उसे समझ सकती हूं मैं। हम उसकी झिझक दूर कर देंगे। आपकी मीटिंग, आप लेट हो जाएंगे ऑफिस के लिए। हाँ, याद है मुझे। मैं रेडी होके निकलता हूं बस। खुदा हाफिज। ज़ैनब, उसके लिए पानी ले जाना तो भूल ही गई। बाबा सारी बात तो बता दी है आपको। उन खातून को, यानी नुदरत आंटी को कहीं हार्ट अटैक ना हो जाए, इसलिए किया। यानी ड्रामा किया हमने। तो ये क्या है फिर? उन्होंने जब देखा कि हमने रिंग्स नहीं पहने। हर बात का जवाब तैयार कर रखा है। ये कोई मामूली बात नहीं है। नामूस का मामला है ये लड़की, नामूस का। नौकरी की हद तक तो मैं चुप था, मगर एक आदमी की जाली बीवी बन जाना, हाँ? अब भी चुप रहूं तो फिर क्या होगा आगे? कहोगी वाकई शादी कर ली, ड्रामे को हकीकत में बदल दिया, निकाह नामा सामने लाके रख दोगी फिर तो। बाबा, तुम्हें कल तक का टाइम दे रहा हूं। सामान उठाओ और घर वापस आ जाओ। बस कल तक का टाइम है और कुछ नहीं सुनूंगा। अकेले क्यों भेज दिया मैंने उसे? खुद जाकर एक्सप्लेन करना चाहिए था। मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूं रेयान। तुम पर यकीन नहीं किया, भरोसा नहीं किया, बहुत रूड बिहेव किया तुमसे, बहुत ज्यादती की मैंने। माफ कर दो मुझे। हाँ बस ठीक है, 2 या फिर 3-4 जुमले हिम्मत करके कह दो, सब ठीक कर लो। मगर उसकी आंखों में इस कदर मासूमियत है, इतनी सादगी और हया है कि मुझे चुप लग जाती है। तुम ही बताओ मैं कैसे माफी मांगू इंजर? बहुत खुश है वो। कौन? ज़ैनब, और ये सब आपकी वजह से हुआ है। असल में तुमसे कुछ कहना चाहता हूं मैं। जी बोले। हिमाकत मत करो आमिर, इस तरह एकदम नहीं। अच्छा चलो शाम को फुर्सत से बात करते हैं।
कुछ मंगवाना तो नहीं है तुमने? नहीं, सब कुछ है, किसी चीज की जरूरत नहीं। आइसक्रीम? आइसक्रीम लाऊं मैं तुम्हारे और ज़ैनब के लिए? ओके। कौन सा फ्लेवर? आप देख लेना, पता नहीं ज़ैनब को कौन सा फ्लेवर पसंद है। सभी ले आता हूं मैं। नहीं, ऐसे तो बहुत ज्यादा हो जाएगी। चॉकलेट ले आइएगा, ये फ्लेवर तो सब बच्चों को पसंद होता है। तुम्हें? मुझे भी यही पसंद है। देर नहीं हो रही आपको? आपने कहा था कि आज एक मीटिंग है आपकी। हाँ हाँ, निकलता हूं मैं। ऑल द बेस्ट आमिर, अल्लाह बहुत कामयाबी दे। अल्लाह बहुत कामयाबियां दे। क्या हुआ? बस अच्छा लगा तुम्हारी दुआ सुनकर। कुछ परेशान लग रही हो। बाबा ने कुछ कह दिया क्या? चलो भाई, रवानगी का वक्त आ गया। शहरी और मिशाल से तुम मिल लिया, अब तुम लोगों की बारी है। बहुत खुश होके जा रही हूँ कि तुम यहाँ हो। हर चीज के लिए शुक्रिया। अरे कैसी बातें कर रही हैं? मैंने कुछ नहीं किया। क्या नहीं किया मेरी बच्ची? मिशाल को शिफा हुई, कमाल ने फिर हंसना शुरू किया, और क्या चाहिए मुझे? और हाँ, अपना ऑपरेशन तो गिना ही नहीं मैंने। अल्लाह की बात, तुम दोनों ही एक दूसरे के निगहबान हो बेटा। किसी को इस रिश्ते में जहर ना घुलने देना बिल्कुल। कुछ भी हो जाए, तुम दोनों कभी भी एक दूसरे का साथ मत छोड़ना। आपको बहुत मिस करेंगे हम। तुम्हें और इस घर को बहुत मिस करूंगी मैं। तो वो उस औरत के सामने ड्रामा कर रहा है? हाँ, ऐसा ही है। लैला को उस आदमी से दूर करने के जिस शानदार तरीके की मुझे तलाश थी, खुद मेरी झोली में आ गिरा। पत्ता फेंक दिया मैंने। ये मसला नामूस का है, फौरन घर आ जाओ, उसे कह दिया मैंने। ऐसा ड्रामा किया कि बस देखो
क्या होता है, एक इमोशनल सा मैसेज करता हूं उसे। हाँ, वो शख्स जो तुम्हारी माँ भी है और बाप भी, उस शख्स को मजबूर ना करना कि वो तुमसे नाता तोड़ दे लैला। कल का दिन खत्म हो तो मेरी लैला वापस आ चुकी हो। अगर तुम ना आई तो फिर कभी शक्ल ना दिखाना मुझे। कैसा? बहुत अच्छा है। चला गया। तौबा है जमरे, तौबा। या मेरे अल्लाह, जमरे जहां भी हो खैरियत से हो। सुहेला साहिबा, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया, जरूर कहती, मगर पहले ये बताएं कि मेरी बेटी कहाँ है जावेदा साहिबा? कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, ना बात हुई और ना ही मुझे पता है वो कहाँ है। आपको नहीं पता? वाकई में? कैसे यकीन कर लूं मैं आपकी इस बात पर? जेमरे की आखिरी बात आप ही से हुई है। सुहेला साहिबा, अगर पता होता तो क्यों छुपाती? जेमरे मुझे अपनी बेटी की तरह अजीज है। हाँ, तो फिर ये क्या मसला है आखिर कि जेमरे जिस दिन आपसे बात ना करे या ना मिले तो अजीब नफसियाती सी हो जाती है, और इसकी वजह क्या है वो आप भी जानती हैं। आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ जावेदा साहिबा, मेरी बेटी का पीछा छोड़ दें प्लीज। उसके इमोशन से खेलना बंद कर दें।